ओके, तो ये हमारे पास केपी बुकलाइन के एमसीक्यूज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के, इनके हम डिस्कशन करते हैं। रटा पॉइंट है, ठीक है, याद करने वाले पॉइंट हैं। फर्स्ट है यूनिट। अब यूनिट ये आप लोग को आना चाहिए। इसका हमारे पास क्या है, टेस्ला, मीटर, एम्पियर, इनवर्स है, ठीक है, ये आप डिराइव भी कर सकते हैं। और मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू मूविंग चार्जेस। द टॉर्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, ये तीनों के इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। और अ गैल्वेनोमीटर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के 100 ओम और शंट वाला हमने मालूम करना है, ठीक है। और V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है 10, I क्या है मिली 10 की पावर माइनस 3, R क्या है 100 प्लस R, R आपने मालूम कर 10 की पावर माइनस 3 इधर आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यानी ये 1000 और 10 10,000 हो जाएगा। और ये 100 माइनस करोगे तो 9,900 ओम आपके पास आ जाएगा। अब एम मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर, 1 मल्टीप्लाई 100 मिली है तो 0.1 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय करंट, करंट के 10 एम्पियर और 1, इसको 10 माइनस 10 की पावर माइनस 3 करो तो 9.999 आएगा, ठीक है। 10 माइनस 0.001 करो, ठीक है, तो 9.9 इसको डिवाइड करो 0.01 ओम आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा V बाई आई। फिर है एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हमारे पास होता है। और गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये हमारे पास वोल्ट मीटर में किस तरह कन्वर्ट हो सकता है। तो एक हमारे पास ये एम मीटर हमारे पास ज्यादातर आते हैं, ठीक है, एम मीटर वाले क्वेश्चन। तो और एक हमारे पास ये वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। और एन आइडियल एमीटर है, और आइडियल एमीटर जो होता है ना, उसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और द लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, इसका शंट रेजिस्टेंस हमारे पास कहलाता है। एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वोल्ट मीटर में क्या था सीरीज, और यहाँ पे क्या है पैरेलल, बट वहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में भी मोड तो डायरेक्ट रिलेशन है, लार्ज होना चाहिए हमारे पास। अगेन है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज वन विच प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड करंट, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है इनमें हमारे पास। फार्मूला सी थीटा हमारे पास करेक्ट है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और द मैग्नेटिक फील्ड इज यूज टू अलाइन हाइड्रोजन प्रोटॉन इन द बॉडी हमारे पास। एमआरआई यूज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रेडियो वेव्स, यस दोनों यूज करता है। और 100 टन, ठीक है। टार्क क्या है, टार्क है मेरे पास बीना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, सिंपल पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, sin 90 पे क्या होता है 0। और द मैक्सिमम टॉर्क बीना इटाकर व्हेन द एंगल sin 90 पे मेरे पास मैक्सिमम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 है, मैग्नेटिक फील्ड 2 है, वी मांग रहा है 2 2 4 2 मीटर पर सेकंड मेरे पास आ जाएगा। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन t इज इक्वल टू 2 पाई m क्यू बी। 2 पुट करो, पाई की वैल्यू भी आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, बी भी इन लोगों ने दिया हुआ है। सिंपल पुट करो, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और ये फार्मूला कहाँ से है, हम जब कंपेयर करते हैं क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से हमारे पास ये आ जाए, ठीक है। वी में फिर आर ओमेगा, ओमेगा में 2 पाई बाई टी। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एक्साइड द एटम ऑफ द गैस एंड ड्यू टू एक्साइटेशन कॉज एमिशन ऑफ ब्लू लाइट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन चार्ज मूव परपेंडिकुलर हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आर यूज इन क्रेन हमारे पास। और द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड अपॉन, किस किस चीज़ पे हमारे पास डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न ऑफ द वायर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यस इस पे भी हमारे पास ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे पास द करंट थ्रू द वायर, यस इस पे भी ये हमारे पास डिपेंड करता है, ठीक है। साइज ऑफ द आयरन कोर, यस इस पे भी हमारे पास ये करता है। और ऑल ऑफ दिस फिर करेक्ट हो जाएगा। अलोंग स्ट्रेट वायर बी इज इक्वल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7, आई दिया हुआ है, आई आर काटो 2 पाई सिंपल पुट करो, आपके पास आंसर इसमें ए वाला आ जाएगा, ठीक है। और 28 एम्पियर लॉ इज एप्लीकेबल ऑन क्लोज पाथ हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों हमारे पास ये कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 1 वेबर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स। पहले हमने यूनिट किया, ठीक है।
तो दैट्स वाई हमारे पास 31 है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, वो तो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। और द फ्लक्स टू द एरिया विल बी मैक्सिमम इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड हमारे पास, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस एरिया हमारे पास होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड वेक्टर एरिया, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। वायर कैरिंग 2 एम, तो फोर्स के क्यू वी बी, सॉरी बिल, ठीक है, बिल। और तो 10 दूनी 20 और 20.6, तो सिंपल इसमें बिल वाले फार्मूले में पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारे पास कौन सा फार्मूला इसमें पुट करना है आप लोगों ने? बिल वाला फार्मूला पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि when the conductor is stationary and the magnetic, थीटा भी पुट करना है, ठीक है। when the conductor is stationary and the magnetic field is moving or changing, then the EMF induced in the way is called, ये क्या कहलाता है हमारे पास? So when the conductor is stationary and the magnetic field is moving and changing, the conductor हमारे पास क्या है? कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि कंडक्टर हमारे पास स्टेशनरी है, ठीक है। कंडक्टर को ये क्या ले रहा है? स्टेशनरी हमारे पास ले रहा है। और फिर हमारे पास कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग एंड चेंजिंग द, तो कंडक्टर जब हमारे पास स्टेशनरी हो तो ये तो फिर हमारे पास क्या होगा? कंडक्टर तो कोई हमारे पास मूव नहीं करना है ना, तो इट्स विल बी स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो ना, व्हेन द कंडक्टर स्टेशनरी, तो वो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है 36, अभी भी 36 था, फिर 36, ये थिंक किसी और का क्वेश्चन इसमें ऐड हुआ पड़ा है, ठीक है। इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 मीटर ऑफ अ वायर 1 एम्पियर, ठीक है, 1 न्यूटन मैग्नेटिक इंडक्शन एफ, तो वो 1 ही मेरे पास होगा और वो 1 टेस्ला या 10⁴ गाज हो सकता है। एफ इज इक्वल टू बिल, ये सारे 1 1 है, तो बी 1 टेस्ला होगा या 10⁴ गाज भी हम इसको कह सकते हैं। और 1 टेस्ला हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं? तो 1 टेस्ला हमारे पास 37 है ना हमारे पास। 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स करेक्ट है। 38 ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, टेस्ला भी है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स भी है हमारे पास। 39 है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, वायर ऑफ द लैंड डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, अमाउंट ऑफ करंट, लेंथ ऑफ द वायर, ये सारों पे हमारे पास डिपेंड करते हैं। और 40 हमारे पास क्या है कि द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ द मिनरल कॉल्ड दैट इज कॉल्ड लोडस्टोन, वो हमारे पास कहला रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।